बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि बाज़ लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम को सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल फरमाया, और दूसरे लोग कहते हैं कि 7 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज थी, इन्होंने पानी बंद कर दिया था, तो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किस पानी से किया है। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब बताएं कि इस हवाले से जो तारीख़ की किताबें उनमें क्या लिखा हो। देखिए, दोनों तरह की रिवायात मिलती हैं। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 में मौजूद है कि 10 मुहर्रम को सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथियों ने गुस्ल फरमाया। तो अब इससे ये साबित होता है कि यानी पानी था। ये जो लोग कहते हैं कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया था और पानी नहीं था, तो फिर ये अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 में मौजूद है, सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथियों ने गुस्ल किस पानी से फरमाया। तो ये रिवायत भी मौजूद है। ये आप इस रिवायत को हाथ ही नहीं लगाते। ये जो दूसरी रिवायत जो तारीख़ तिबरी में मौजूद है कि 7 मुहर्रम को ये इब्न ज़ियाद के हुक्म से कहा गया था, उसने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो साथी हैं, करबला के जो अफराद हैं, उनको पानी ना ले जाने दिया जाए। तो हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अफराद पानी लेकर आते थे। तो ये दोनों रिवायात मौजूद है। अब ये दूसरी रिवायत तो बयान करते हैं, शिया ज़ाकिर भी बयान करते हैं, और इसी तरह अहले सुन्नत के खुतबा हैं, ये भी बयान करते हैं। पहली रिवायत क्यों नहीं बयान करते? इसकी वजह यह है, अब पहली रिवायत अगर बयान करेंगे तो फिर आपको पता है हमारे माशरे में जज्बात बहुत हायल होते हैं, तो फिर लोग फसाद मचाएंगे कि जनाब 7 मुहर्रम को तो पानी बंद कर दिया गया था। ये दूसरी रिवायत, पहली रिवायत ये क्यों बयान कर रहे हो कि गुस्ल फरमाया था 10 मुहर्रम को? फिर पैसे भी नहीं मिलते, आपको पता है। लोग फिर वो ये खुतबा अक्सर आपको पता है पैसों के चक्कर में होते हैं। ऐसा शिया ज़ाकिर ये भी और मजमा उठाने के लिए इस तरह की बातें बयान करते हैं ना। तो दोनों तरह की रिवायात मौजूद है। 7 मुहर्रम वाले यानी उसने हुक्म दिया था कि पानी ना ले जाने दिया जाए। 10 मुहर्रम वाली रिवायत मौजूद है कि गुस्ल फरमाया था, मतलब पानी था, तो ये भी बयान कर सकते हैं भाई। और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाले से आया कि वो बेहोश हो गई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर पानी छिड़का, ये भी मौजूद है अल-बिदाया व निहाया में। मतलब पानी था। हाँ, हो सकता है कि पहले पानी ना हो, आखिर में ख़त्म, पहले पानी हो और आखिर में ख़त्म हो गया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी बयान किया जाता है कि जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे थे, इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका सलाम अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो इनको इमाम हुसैन इनके लिए पानी मांगने यजीद के पास चले गए थे, यजीदी फ़ौज के पास। भाई ये दुरुस्त नहीं है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के लायक नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए थे, तो एक तीर आकर लगा, तरीक़े तिबरी मौजूद है, बच्चा फौत हो गया, इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो असल ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है इल्म तो होता नहीं है, लोगों के पास तहकीक करते नहीं। अहले सुन्नत के जो खुतबा हैं अक्सर इनमें उलमा नहीं होते, शिया ज़ाकिर ये तो जो कुछ वो बयान करते रहते हैं। तो दोनों तरह की रिवायात हैं भाई, दोनों बयान कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल करना हो नीचे आप कमेंट्स में कर सकते हैं, जवाब दे देंगे।